राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे आए हैं भी गेहूँ निकल के, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। गेहूँ निकल के, क्योंकि और बारिश का मौसम भी है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जब बारिश होगी। तो भाई सभी के गेहूँ निकल जाने चाहिए टाइम पे, क्योंकि फिर बारिश होगी तो कई दिन को बाद चली जाए फिर वे सुखाने बड़ी दिक्कत हो जाए, भाई भूस भी बेकार हो जाओ। तो भाई हमारे तो निकल गए, शायद और नहीं होंगे, पता नहीं चलता भाई यहाँ, क्योंकि गेहूँ आ गए। तो बस इतना ही। मैं आपसे वैसी फॉर्मेलिटी के लिए ये बोल दूँ, नहीं हम तो गेहूँ भी काटते हैं, हम तो ये करना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने घर से थे तब, जब बड़े हो गए तब तो वहाँ भी नहीं गए, लेकिन छोटे से थे तो जब हमारे गेहूँ निकलते थे तो तब हम रोटी लेके जाते थे। तो जो जिस बर्तन में हम रोटी लेके जाते थे डिब्बे वगैरह में तो जब वापिस आते थे तो उसे हम भाई नाज का भर के लावे थे, क्योंकि उसकी हमें खानी पड़ी थी चिज्जी तो तब लगा था कि गेहूँ निकल रहे हैं। वो गेहूँ आके एक कमरे में गिर जाता, वैसा यहाँ भी ऐसे ही गेहूँ तो ऐसे ही गिरे हैं भाई, एक कमरे में खुले कर दें। लेकिन वहाँ जब हम छोटे थे तो एक फ़ायदा था, जब आइसक्रीम उसका डिब्बा भरा खुले नाज में से और दे आए। लेकिन अब पता नहीं, अब तो बच्चे लेते भी ना भाई नाज की, कुछ भी चीज़ दुकान पर लाते ही ना, पैसे ही लाओ। पहले नाज ज़्यादा लेके आया करते, हम भी लेके गए तो भाई ये है, इन दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा आया करते और नाज खुला पड़ा रहता कितना ही लो। तो ये अब पता ही, अब के बच्चों को पता ही नहीं चलता कि गेहूँ का सीज़न जो निकलने वाला सीज़न है उसमें मौज मस्ती क्या हो। हमें पता था चीज़ की है, क्योंकि हमने वो सब चीज़ें बिताई हैं जब गेहूँ निकलते थे। तो उसके बाद जब टंकी में भरा जाता है उसके बाद लेना बंद हो जाता, कम हो जाता मतलब। लेकिन जितने खुला नाज रहता भाई इतने तो ऐसा लगा था कि सबसे ज़्यादा गेहूँ हमारे ही हुए दिखे हैं तो बस यही है भाई, जैसे जैसे बड़े हुए सब चीज़ें बदलती चली गई। और अब तो यही पता चला कि गेहूँ आ गए और छुट्टी। अब तो जंगल में ना वो निकलते भी नहीं देख सकते गेहूँ वगैरह। पहले ये था छोटे से थे तो इसी बहाने से हम रोटी लेके इसलिए जाया करते क्योंकि हमें एक डिब्बा गेहूँ मिले थे। तो ये है भाई, पता आप कमेंट में ये बताना ऐसा कौन कौन करता था या आप भी करते हैं भाई। अब तो खैर कहीं शायद कम ही होता होगा, मैंने भी बच्चे काफ़ी देखे हैं, लेकिन अब तो नहीं कोई इस तरह से गेहूँ वगैरह मतलब दुकानों पे लेके जाते। पहले काफ़ी था चलन, क्योंकि पैसे कम देते थे घर वाले और नाज ज़्यादा देते थे। तो हमारी तो भाई यही यादें हैं नाज निकलने की। लेकिन जब यहाँ निकला है ना, अब बड़ा दुख सा हो, अब तो पता ही नहीं चलता और इस नाच का कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो बस खाने के काम आवे है, और वो दुकान पे ले जाने का काम आवे था, आइसक्रीम खाने का काम आवे था और चाट खाने का काम आवे था। लेकिन भाई अभी ये भी है, अपना तो आइसक्रीम को मन करता, आइसक्रीम को मन नहीं करता। ये जो मतलब यहाँ ठेली वगैरह पे आइसक्रीम बेचते हैं और जी ना चाट को मन करता। अब ऐसा मन हो गया, तो जब मन था तब नाज भी था, अब नाज नहीं ऐसा ले जाते तो भाई अब इन चीज़ों को मन भी नहीं करता रियली। कभी कभी तो आइसक्रीम वगैरह डब्बे वगैरह खा ली तो अच्छी लगे, वरना मन ही नहीं करता। कितनी बेचने वाले पाँव 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 करते फिर हो जाओ। तो भाई समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, मन भी, सब चीज़ें। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी याद है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइए तो चलो भाई अब मैं बनाती हूँ खाना, हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। भैया गर्मियों में कितनी मक्खियाँ हैं।
इनकी गलती ना, इन्हें भी तो छाँव चाहिए। तो भी चलो मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि हमारे हो गया अब शाम का खाने का टाइम। तो चलिए बनाते हैं। पता है क्या मिला है यहाँ, ये तो दो दूसरी आ गई है अंदर। बैठ लूसी, लूसी भी आगे मुझे देखते ही। लेकिन आज हमारा वहाँ भी हमारे यहाँ ऐसे ही खुला रहता, जिस बारे में मैं आपको बता रही थी।